है ना। तो चैप्टर हमारा क्या है, इंट्रोडक्शन टू ग्राफ। तो फर्स्टली वी हैव टू बी क्लियर द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राफ। ओके, तो बेसिकली ग्राफ इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, कि हमें कोई भी डेटा को रिप्रेजेंट करना है, उसको रिप्रेजेंटेशन का जो मेथड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्राफ बोलते हैं। उसको ग्राफ की फॉर्म में कर देते हैं रिप्रेजेंट। तो हमारे जो रिप्रेजेंटेशन होता है ग्राफिकली वो सो मेनी टाइम्स, है ना, बहुत सारे टाइप्स होते हैं उसके। तो लाइक फर्स्ट होता है बार ग्राफ। बार ग्राफ आप छोटी क्लासेस से करते आ रहे हैं कि हम रेक्टेंगुलर शेप में बार ड्रॉ कर देते हैं, इट्स सेट टू बी बार ग्राफ, है ना, बार ग्राफ की फॉर्म में हो जाता है। एक आपका रिप्रेजेंटेशन होता है पाई ग्राफ या पाई चार्ट, या आप इसको सर्कल ग्राफ भी बोलते हैं। एक होता है आपका हिस्टोग्राम, सेम एज बार ग्राफ, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। एक आपका होता है लाइन ग्राफ, एक होता है लीनियर ग्राफ, जस्ट लाइक दैट। तो इसमें डिफरेंट टाइप्स के आपके ग्राफ हैं। सो यू जस्ट फर्स्टली राइट डाउन, नोट डाउन मैम what are the bar graph and pie graph, histogram, whatever, है ना। So firstly just written graphically representation of data is easier to understand, मीन्स कि जो हमारा ग्राफ होता है वो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन बहुत इजी होता है उसको समझना, अंडरस्टैंड करना डेटा को, है ना। लाइक कहीं भी बहुत सारा हमें अनग्रुप डेटा दिया हुआ है कि वैल्यूज हमारी लिस्ट हुई है, कोई भी डेटा है, कलेक्शन है, लेकिन वो हमें समझ में नहीं आएगा जल्दी से अगर हम उसको देखें। बट अगर हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन दिया हो तो हमको इजीली क्लियर हो जाता है, इजियर हो जाता है कि उसको अंडरस्टैंड करना कि ये एक्चुअली ग्राफ है क्या, डेटा है क्या हमारा, ठीक है। तो लाइक अगर हम हाइट की बात करें कि हमें बहुत सारे स्टूडेंट हैं 7th क्लास से 8th क्लास के, उनका हमें क्या करना है, हाइट दिया हुआ, उनका वेट का मेजरमेंट दिया हुआ, उनका डिफरेंट क्वालिटी, उनके मैथ्स का डेटा दिया हुआ है। तो वहां हमें उसमें क्लैरिफिकेशन करना कि हाईएस्ट, लोवेस्ट, रेयर, मोस्ट कॉमन मार्क्स, इस तरह से हमको देखना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। बट अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देखें कि हमें देखना है कि मोस्ट कॉमन मार्क्स कौन से होंगे, तो जो सबसे बड़ा वैल्यू अलग दिख जाती है बार ग्राफ में, तो वो वहां पे हो जाता है मोस्ट कॉमन। जो सबसे नीचे जाता है बार, वो आपका रेयरली हो जाता है। तो इस टाइप से जो आपका बार ग्राफ होता है या जो भी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन होता है वो डेटा को इजीली अंडरस्टैंड करा जाता है उसकी हेल्प से, ठीक। तो फर्स्टली बार ग्राफ, है ना, फर्स्टली जस्ट राइट डाउन बार ग्राफ, देन पाई चार्ट और पाई ग्राफ, इसको पाई चार्ट भी बोलते हैं और इसको सर्कल ग्राफ भी बोलते हैं। जो आपका बार ग्राफ है इसको रेक्टेंगल बार भी बोलते हैं, रेक्टेंगल ग्राफ। एक आपका होता है हिस्टोग्राम। तो ये सारे हैं, इनको फटाफट से वन बाय वन आई एम डिक्टेटिंग, यू जस्ट नोट डाउन देम। ओके, तो फर्स्ट जो आपके एक्सरसाइज है, फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए यही सफिशिएंट है, तीनों, ये तीनों ही क्वेश्चंस हैं। तो फर्स्टली यू जस्ट राइट डाउन अ बार ग्राफ इज यूज्ड टू शो द कंपैरिजन अमंग द कैटेगरीज। कि जो बार ग्राफ आपका होता है वो क्या होता है कि किसी की हमें कंपैरिजन करनी है, डेटा के अंदर कंपैरिजन करनी है, उसको शो करना है, तो वहां वी विल यूज द बार ग्राफ। ओके, एक होता है आपका पाई ग्राफ। तो पाई ग्राफ कब यूज होता है कि हमें किसी भी होल की कंपैरिजन करनी है उसके पार्ट से। इफ वी वांट टू कंपेयर अ पार्ट फ्रॉम अ होल, कि हमें किसी भी होल की किसी भी पार्ट की कंपैरिजन करनी है उसके पूरे होल से, तो दैट टाइम वी विल यूज द पाई ग्राफ और पाई चार्ट। ओके, देन हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम इज ऑल्सो अ बार ग्राफ। हिस्टोग्राम जो होता है वो बार ग्राफ ही होता है जो कि शो करता है डेटा के अंदर इंटरवल, कि उसके अंदर कितना इंटरवल है उसको शो करता है, ठीक। सो दैट्स व्हाई यू कैन से द डेफिनेशन ऑफ हिस्टोग्राम इज अ बार ग्राफ दैट शोज डेटा इन इंटरवल्स, कि डेटा को इंटरवल्स में रिप्रेजेंट करता है हिस्टोग्राम। एक होता है आपका डबल बार ग्राफ। एक बार ग्राफ होता है, एक डबल बार ग्राफ होता है। तो डबल बार ग्राफ में क्या होता है, कंपैरिजन जब हम करते हैं कि लाइक हम बोलते हैं कि हमने 2 इयर्स का ले लिया कि 2020 एंड 2019, तो इनकी अगर हम दोनों ईयर्स की कंपैरिजन करें अकॉर्डिंग योर एकेडमिक, अकॉर्डिंग योर करिकुलर एक्टिविटी, इस तरह से एक्स्ट्रा एक्टिविटी, तो वहां कंपैरिजन करें विच ईयर इज बेस्ट, तो वहां आपका डबल बार ग्राफ यूज होता है, ठीक। सो यू जस्ट राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ बार ग्राफ, पाई चार्ट और आपका हिस्टोग्राम। ओके, सो यू जस्ट टेक द हेल्प ऑफ योर बुक and note down them in your notebook at the starting of chapter,
Then after we will start the exercise 15.1. Okay, firstly we will discuss line graph also, है ना. लाइन ग्राफ में आपको पहले क्लियर हो रहा है नाम से कि एक लाइन होगी, है ना. लाइन हो गई तो दैट मीन्स जिस ग्राफ के अंदर लाइन हो, कर्व शेप में हो, स्ट्रेट शेप में हो, डजंट मैटर, कि कंटिन्यूअसली जो एक पीरियड के बाद में चेंजेस होते हैं वो आपकी लाइन ग्राफ शो करती है. सो द डेफिनेशन ऑफ लाइन ग्राफ विल बी द लाइन ग्राफ डिस्प्लेज डेटा दैट चेंज कंटिन्यूअसली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. एक टाइम पीरियड के बाद कंटिन्यूअसली जब डेटा चेंज होता रहता है तो वहां हम यूज करते हैं आपका लाइन ग्राफ. ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, ये चारों डेफिनेशंस नोट डाउन कर लेंगे. देन स्टार्ट द एक्सरसाइज 15.1. क्वेश्चन नंबर 1. यू जस्ट टेक योर बुक and see in your book on page number 236. Question exercise 15.1. Question number 1. You have given the graph, line graph, and you have to give the answer of the following questions with the help of your line graph. आपको लाइन ग्राफ गिवन है एंड क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं, तो लाइन ग्राफ की हेल्प से आपको क्या करना है, क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द पेशेंट टेम्परेचर एट 1 PM. आपको दिया हुआ है ग्राफ जो शो कर रहा है वो टेम्परेचर, एक हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट्स का टेम्परेचर दिया हुआ है कि अलग अलग टाइमिंग पे हर घंटे उसका जो टेम्परेचर है वो चेंज होता है. ऑब्वियस सी बात है, किसी का भी हो, नॉर्मल पर्सन का भी टेम्परेचर चेंज होता है एक टाइम पीरियड के बाद में. तो यहाँ पे पेशेंट का दिया हुआ है कि हर घंटे जो टेम्परेचर है वो कितना अप एंड डाउन हो रहा है. फर्स्ट है कि पेशेंट का टेम्परेचर 1 PM पे कितना था, तो आप देखेंगे 1 PM पे जो टेम्परेचर था वो कितना जा रहा है, 36 और 37 के बिटवीन जा रहा है, 36.5 ठीक डिग्री सेल्सियस में है ये. व्हाट वाज द पेशेंट टेम्परेचर, व्हेन वाज द पेशेंट टेम्परेचर 38.5. 38.5 जो था वो कितने टाइम पे था, 12 नून, दोपहर 12 बजे. तो इस टाइप से आप क्वेश्चंस को रीड करेंगे एंड विद द हेल्प ऑफ योर ग्राफ रिप्रेजेंटेशन यू जस्ट गिव द आंसर ऑफ द क्वेश्चंस. ओके, तो सेम एज आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, सेम एज क्वेश्चन नंबर 3 आपको गिवन है. तो फर्स्ट जो आपके स्टार्टिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 to 4, यू जस्ट डू योर वर्क इन योर नोटबुक. ओके, यहाँ आप एक काम कीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 to 4 आप बुक के अंदर ही फिल कर लीजिए, डजंट मैटर, आप इसके आंसर्स अपनी बुक के अंदर लिखिए, ठीक है, क्वेश्चन के सामने. देन आफ्टर विल स्टार्ट द एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5. यू हैव गिवन द डेटा. ओके, आपको टेबुलर फॉर्म में डेटा गिवन है एंड यू हैव टू ड्रॉ द लीनियर ग्राफ. आपको लीनियर ग्राफ ड्रॉ करना, लाइन ग्राफ ड्रॉ करना, ठीक है. ओके, जस्ट स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5. The number of days a hillside city received shows snow in different years. different years का दिया हुआ स्नोफॉल, ठीक है. तो जैसे कितना डेज का था, तो लाइक आपको 2003 में 8 डेज है, 2004 में 10, देन 5 में आपका 5, 6 में आपका 12. तो आपको दिया हुआ है years, days, 2003, 2004, 2005, 2006. यहाँ 12 है, यहाँ 5 है, और देन आपका 8, 10, 8, 10 ये दिया हुआ है एंड यू हैव टू बी ड्रॉ द ग्राफ. तो आप क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे ग्राफ पेपर पे. ओके, आप क्या करेंगे बच्चा, आप ग्राफ नोटबुक नहीं लेंगे, ग्राफ शीट लेंगे और उनको पेस्ट करेंगे अपने मैथ नोटबुक में, ठीक है, वर्क करके. लेफ्ट साइड पे आपने क्या किया, यहाँ पे आपके डेज रहेंगे, ठीक है, यहाँ आपका ईयर रहेगा. तो फर्स्ट 2000 से ले लो, 2001, 2002, 2003. आप एक एक बॉक्स का गैप लेके करेंगे, 4, 5, 6, ठीक है. इस टाइप से 6 तक किया है तो इतना ही रहने दीजिए, आगे आगे लिखना 7. यहाँ आप 2 का गैप ले लीजिए, 2, 4, 6, 8, 10, 12,
14, ठीक है। तो 2003 में आपका 8 है, 2003 ये रहा और 8 है, तो दैट मीन्स यहाँ पे 8 आया, यहाँ पे आपका 2003, तो ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। देन आफ्टर आपका 2004 में आपका 10, 2004 में आपका 10, तो यहाँ आपका 4 आ गया, 10, ठीक। फिर आपका 2005 में 5, तो 5 4 और 6 के बिटवीन आएगा एकदम मिड पॉइंट में, तो यहाँ आपका थर्ड पॉइंट आ गया। फिर है आपका 2006 में 12, तो 12 आपका ये रहा, और इसको आप क्या कर दोगे, ज्वाइन कर दोगे ऐसे करके पॉइंट्स को, तो ये आपका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन हो गया, ग्राफ आपका ड्रॉ हो गया। जस्ट लाइक दैट यू जस्ट सॉल्व द क्वेश्चन, बी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके, सेम एज ऐसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपको ग्राफ दिया हुआ है, और ग्राफ देने के बाद में उससे क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो सेम एज क्वेश्चन नंबर 1 to 4 you just solve the all questions, okay. Now question number 7, can there be a time temperature graph as follows, justify your answer। आपको बताना है कि जितने भी ग्राफ दिए हुए 1 2 3 4 क्या ये टाइम ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टाइम टेम्परेचर ग्राफ को, और अगर कर रहे हैं तो आपको जस्टिफाई करना है यस, और अगर नहीं कर रहे हैं जस्ट गिव द रीजन व्हाई इट इज नॉट, ओके। सो यू हैव टू गिव द justification also, so just note down them, then we will start the question 7 के regarding. Firstly we will discuss something about, I told you in the previous question कि जो आपका टाइम है वो जो आपका टेम्परेचर है, सॉरी टेम्परेचर टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऐसा तो नहीं है कि आपका टेम्परेचर स्टेबल हो, है ना। तो आपका टेम्परेचर किसी भी ह्यूमन बीइंग का एक स्टेबल नहीं होता, टेम्परेचर टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, चेंजेबल होता है कंटिन्यूअसली, ओके। सो आपको ग्राफ में यही देखना है कि आपका टेम्परेचर कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर वो चेंज हो रहा है दैट मीन्स ये ग्राफ शो करेगा, और अगर आपका टाइम जो टेम्परेचर स्टेबल है इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको ग्राफ में देखना है, फर्स्ट देखिए आप जो आपकी स्ट्रेट लाइन जा रही है ऐसे करके, तो वहां पे आपका टाइम भी चेंज हो रहा है और टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है, दैट मीन्स ये ग्राफ शो करेगा। तो आप यहाँ पे रीजन दे सकते हैं कि टेम्परेचर एंड टाइम बोथ आर इंक्रीज, दोनों ही टाइम टू टाइम इंक्रीज हो रहे हैं। लाइक अब देखिए मैं आपको यहाँ कंडीशन दिखा देती हूँ, फर्स्ट कंडीशन आपको दी हुई है ऐसे है ना, सेकेंड कंडीशन आपकी दिस वन, ठीक है, थर्ड कंडीशन है आपकी दिस वन, एंड फोर्थ कंडीशन है दिस वन, एंड आपको जो दिया हुआ है ये टेम्परेचर है, यहाँ टाइम है, टेम्परेचर टाइम, टेम्परेचर टाइम, ये टेम्परेचर ये आपका टाइम, ठीक है। तो हमने देखा कि टेम्परेचर टाइम भी चेंज होता जा रहा है, क्योंकि ग्राफ ऐसे भी चल रहा है, ऐसे चल रहा है, दैट मीन्स आपका टाइम भी चेंज हो रहा है और टेम्परेचर भी, तो ये शो करेगा ग्राफ को, बिकॉज टाइम एंड टेम्परेचर बोथ आर इंक्रीजिंग, दोनों ही बढ़ रहे हैं, दैट मीन्स इंक्रीज हो डिक्रीज हो डजंट मैटर, बट चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो पॉसिबल है कि जैसे जैसे टाइम चेंज होता है वैसे वैसे आपका क्या होता है, टेम्परेचर कई बार इंक्रीज होना शुरू हो जाता है टाइम के इंक्रीज होते होते, ठीक। सेम एज यहाँ पे क्या हुआ कि आपका टेम्परेचर और टाइम डिक्रीज हो रहा है, नीचे की साइड जा रहा है, दैट मीन्स वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना। तो आप क्या लिख सकते हो कि आपका अगर आप देखें टाइम तो आपका इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे टाइम इतना है, यहाँ टाइम इतना है, यहाँ टाइम इतना है, यहाँ टाइम इतना है, तो टाइम तो आपको इंक्रीज हो रहा है, बट टेम्परेचर क्या है आपका सारा इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, डिक्रीज हुआ, तो टाइम इंक्रीज हो रहा है बट टेम्परेचर आपका डिक्रीज हो रहा है, इट्स पॉसिबल। टेम्परेचर और टाइम के केस में पॉसिबल है कि टाइम आपका इंक्रीज हो और आपका जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो जाए, तो ये भी शो करेगा। अब आ जाइए थर्ड कंडीशन पे, आपका टाइम ये है और टेम्परेचर ऐसे जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो एक ही टाइम पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो क्या ये पॉसिबल है, टाइम चेंज नहीं हो रहा,
बट टेम्परेचर कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, इट्स नॉट पॉसिबल। ऐसा नहीं है कि एक ही टाइम पे 12 बज रहे तो 12 बजे तक आपका 12-1 भी नहीं हुए, एग्जैक्ट 12 हो रहा है टाइम और टेम्परेचर आपका चेंज हुआ जा रहा है, नॉट पॉसिबल। तो ये जो है ये शो नहीं करेगा टाइम और टेम्परेचर ग्राफ को, क्योंकि इट्स नॉट पॉसिबल एट द सेम टाइम टेम्परेचर विल बी चेंज। ओके, अब यहाँ आ जाइए आप, टाइम चेंज हो रहा है, टाइम चेंज होता जा रहा है जबकि टेम्परेचर एक जगह स्टेबल है। तो इज इट पॉसिबल कि टाइम आपका इंक्रीज होता जाए बट टेम्परेचर सेम रहे? कई बार कंडीशन हो जाती है कि टेम्परेचर जो कल टेम्परेचर है वो आज भी टेम्परेचर रहे, है ना? तो ये पॉसिबल है, ये भी आपका ग्राफ शो करेगा कि टाइम आपका कॉन्टिन्यूअसली चेंज हो रहा है एंड टेम्परेचर है स्टेबल, ये आपका स्टेबल है। तो इस केस में भी आपका क्या होगा, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन होगा टाइम टेम्परेचर। सो दैट मीन्स आपका जो 4 कंडीशंस दी हुई है, 4 कंडीशंस में आपका एक जो है थर्ड वन वो तो रिप्रेजेंट नहीं करेगा टाइम टेम्परेचर ग्राफ को, बट बाकी तीनों क्या होंगे वो रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ को। ठीक है, सो नाउ योर एक्सरसाइज 15.1 हैज कंप्लीटेड। नाउ वी विल स्टार्ट लीनियर ग्राफ। सो इफ वी हैव अ लाइन ग्राफ एंड वी विल टेक a small part of linear graph unbreakable, कहीं से ब्रेक ना हो, कहीं से गैप ना हो, एक छोटा पार्ट ले लिया हमने, लाइन सेगमेंट ले ली लाइन की, तो दैट सच टाइप ऑफ ग्राफ इज सेड टू बी लीनियर ग्राफ। एक स्ट्रेट लाइन में लाई करता है तो वो क्या होगा, आपका लीनियर ग्राफ होगा। ठीक है, कर्व शेप में ना हो कि अप एंड डाउन हो रहा है, छोटा सा पार्ट ले लो जो कहीं से ब्रेक ना हो, अप एंड डाउन ना हो, उसको हम लीनियर ग्राफ बोलते हैं। अब लीनियर ग्राफ को एक चीज आती है लोकेट टू पॉइंट, कि हमारे पास में कोऑर्डिनेट पॉइंट्स होते हैं x और y, है ना? लाइक हमने कहीं भी हमें लीनियर ग्राफ ड्रॉ करना है तो उनके लिए हमें पॉइंट्स चाहिए लोकेट करने के। जैसे अभी टेबल फॉर्म में डेटा दिया हुआ था, इसमें हमें क्या चाहिए, हमें कोऑर्डिनेट्स चाहिए, पॉइंट्स चाहिए जिन्हें हम लोकेट कर सके ग्राफ पे, एंड देन वी कैन जॉइन देम एंड वी विल गेट द लीनियर ग्राफ। ओके, सो जो कोऑर्डिनेट्स की बात करें, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं कि आपने देखा होगा कि आप कभी ऑडिटोरियम में गए होंगे, है ना? तो वहां आपने रिजर्व सीट देखी होंगी कि रिजर्व होती है सीट्स कुछ ऑडिटोरियम में या कहीं भी आप अगर चले जाते हैं तो वहां पे रिजर्व होती है कुछ सीट कि भाई यहाँ पे ये रिजर्व है और यहाँ उनको कोई यूज नहीं करेगा, है ना? तो यू नीड टू नो द 2 नंबर्स, द रो नंबर एंड द सीट नंबर। सपोज आप ऑडिटोरियम में गए, वहां आपको किसी ने बोल दिया कि दिस सीट विल बी रिजर्व, आपको बिना देखे बाहर से बोल दिया कि भाई वो सीट रिजर्व है, आप उस पर बैठेंगे नहीं, सीट नंबर दिस वन। तो आप क्या देखोगे, ये जो वहां पे फर्नीचर डला हुआ है सीट के अंदर, उसकी रो कौन सी है, उसका कॉलम कौन सा, तब वो सीट कौन सी होगी। रो और कॉलम को देखेंगे कि कौन से नंबर पे वो सीट आ रही है ना, कि कौन से कॉलम में कौन सी रो में। तब आप या एग्जाम देने आते हो, आपको सीट नंबर बता दी कि आपकी सीट ये है, तो आप वहां से देखते हो कि कौन सी रो में और कौन से कॉलम में है। ठीक है, हम बोल देते हैं कि बच्चे आपकी सीट सेकंड रो में थर्ड नंबर पे, तो आप पहले रो देखेंगे देन कॉलम देखेंगे। तो इस टाइप से आपको इसी लीनियर ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए कोऑर्डिनेट पॉइंट चाहिए होते हैं। आपको नंबर ऑफ रोज की तरह चाहिए एक्स एक्सिस और नंबर ऑफ कॉलम की तरह चाहिए आपको वाई एक्सिस। ठीक है, तो वहां पे कोऑर्डिनेट पॉइंट्स होते हैं, उनकी नीड हमें होती है टू लोकेट द पॉइंट। ओके, एंड ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, तो यहाँ से आप उनको कॉन्सेप्ट लिख लेंगे। ठीक, तो प्लॉट किस तरह से करते हैं वो हम देख लेते हैं। अगर सपोज दैट आई एम राइटिंग 5,3, मैंने ये लिखा है, हमें इसे लोकेट करना है। दैट मीन्स ये x है, ये y है, ये एक्सिस होते हैं, और जब हम एक्सिस ड्रॉ करते हैं दिस वन, तो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन x एक्सिस होती है और जो आपकी वर्टिकल लाइन होती है y एक्सिस लिखते हैं हम उस पर। ठीक है, तो x एक्सिस अगर कोई वैल्यू लिखे x इक्वल टू 5, तो दैट मीन्स हम x पे चलेंगे 5 वैल्यू। अगर y 3 है तो हम y पे चलेंगे, तो दैट मीन्स 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। नाउ वी विल प्लॉट द पॉइंट x इज इक्वल टू 5, x की वैल्यू 5 है और y पे आपका 3 है, ये वाली पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है। हमें इसे क्या करना है, प्लॉट करना है। तो मैंने क्या किया, मैं इधर से इसको ऐसे ज्वाइन कर दूं, इधर से इसको ऐसे ज्वाइन कर दूं, तो जहां इन्होंने इंटरसेक्ट किया वो पॉइंट हो गया आपका 5,3। इस तरह से हम पॉइंट्स को लोकेट कर सकते हैं ग्राफ पर। फर्स्ट वैल्यू जो होती है कोऑर्डिनेट्स के अंदर वो x पॉइंट होता है, सेकेंड वैल्यू आपका y कोऑर्डिनेट होता है। तो लेट अस स्टार्ट द एक्सरसाइज 15.2।
फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्लॉट ही करना है आपको पॉइंट्स को, तो पार्ट ए देख लेते हैं। 5,3 ए पॉइंट, पॉइंट बी है आपका, अच्छा ए पॉइंट आपका 4,0 है ना, जस्ट नोट डाउन दैम 4,0। पार्ट बी 4,2, 4,6, 4,2.5। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं और आपको क्या करना है, इन्हें प्लॉट करना है। ठीक, फर्स्टली ड्रॉ द एक्सेस ऑन ग्राफ शीट, y एक्सेस, x एक्सेस। ये 0, 0 है आपका, तो ये हो गया आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अप टू 10 ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो जितनी वैल्यूज है फर्स्ट वाले, दीज आर द वैल्यूज ऑफ x एक्सिस। ओके, so first is x is equal to 4 and y is equal to 0। तो y चलना ही नहीं है आपको, x यहाँ भी 0 होता है और y भी 0 होता है यहाँ पे। दैट मीन्स आपका फर्स्ट पॉइंट यही होगा, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू 4 होगी लेकिन y 0 है। ठीक, फिर है आपका b, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 2 आपका, तो ये हो गया y की वैल्यू 2, तो ये हो गया आपका पॉइंट b। फिर है आपका c, x की वैल्यू 6, x 4 है और y आपका 6, दिस वन c। फिर है आपका x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 2.5, तो 2.5 आपको यहाँ कहीं होगा, ये हो गया आपका d। ठीक है, तो आपको इस तरह से ये पॉइंट प्लॉट करने और ये एक स्ट्रेट लाइन में लाई करेंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, आप कैसे कंफर्म करोगे कि ये स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा है, आप इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो। ठीक है, जस्ट लाइक दैट। और ये सारे पॉइंट्स क्या होंगे, जब स्ट्रेट लाइन पे आ जाएंगे, इससे अलग नहीं होंगे। जब आप ग्राफ पे ड्रॉ करोगे तो वो एग्जैक्टली एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई करेंगे। तो बाकी क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ लाइन पासिंग थ्रू 2, 3, 3, 2। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट विच मीट लाइन एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 2। उसमें बोला एक लाइन ड्रॉ करनी है आपको। ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, जो 2,3 और 3,2 से पास हो। तो ये आपका एक्स एक्सिस, ये वाई, ये एक्स, ये वाई, तो ये यहाँ पे आपका हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। एक्स की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, ये हो गया। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2, ये हो गया। तो अब इसे ज्वाइन करते हैं। अब उसने बोला आपको वो पॉइंट्स बताने जो यहाँ पे इंटरसेक्ट करे, यहाँ इंटरसेक्ट करे। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे करके ज्वाइन कर देंगे, ऐसे ही इसको ज्वाइन कर देंगे आगे। तो जहां भी ये वैल्यू इंटरसेक्ट करेगी, ये वाला पॉइंट फाइंड करना है आपको, ये वाला पॉइंट। तो ये पॉइंट आपका 0,5 होगा और ये पॉइंट आपका 5,0 होगा, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू 5 है, y 0 है। यहाँ आपका x 0 है, y 5 है। तो इस टाइप से यू हैव टू बी फाइंड आउट द पॉइंट ऑन x कोऑर्डिनेट एंड y एक्सिस। तो आप लिखेंगे फॉर x एक्सिस 5,0, फॉर y एक्सिस 0,5। तो इस टाइप से आप वैल्यूज फाइंड कर दोगे और इसको सॉल्व कर दोगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स ईच ऑफ द एडजॉइनिंग फिगर। आपको फिगर दी हुई है और आपको कोऑर्डिनेट पॉइंट्स लिखने हैं कि लाइक ए के पॉइंट क्या होंगे 2,0, बी के पॉइंट्स क्या होंगे 2,3। तो इस टाइप से आप फिगर की हेल्प से पॉइंट्स अपने आप खुद से फाइंड करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इट्स स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, कि आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। तो फर्स्ट पार्ट इज a point whose x coordinate is 0 and y coordinate is non-zero will lie on y axis। तो I'm telling one thing, अगर आपके x की वैल्यू 0 है ना, अगर x की वैल्यू 0 है तो y वो x कोऑर्डिनेट पे लाई करेगा। ठीक है, तो लाइक यहाँ आप कंपेयर कीजिए, अगर y 0 है तो x एक्सिस होगा
और अगर x 0 है तो y एक्सिस जस्ट अपोजिट होता है। तो फर्स्ट पार्ट में उसने बोला है कि अगर किसी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 है तो क्या वो y एक्सिस पे लाई करेगा। सो यस इट इज ट्रू कि अगर आपका कोई भी x कोऑर्डिनेट 0 है कभी तो वो y एक्सिस पे लाई करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, if a point whose y coordinate is 0 and x coordinate is 5 will lie on y axis, अगर किसी का y कोऑर्डिनेट 0 है और x कोऑर्डिनेट 5 है तो क्या वो y एक्सिस पे लाई करेगा। आप यही देख लीजिए, उसने बोला है कि आपका y 0 है और x 5 है, तो ये पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, x एक्सिस पे, जबकि उसने बोला y पे लाई करेगा। तो इट्स फॉल्स कि ये y एक्सिस पे लाई नहीं करेगा, x एक्सिस पे लाई करेगा, क्योंकि इसमें y की वैल्यू 0 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन इज 0 0, कि जो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स होते हैं ओरिजिन के वो 0 0 होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, जब एक्सिस जहां इंटरसेक्ट करते हैं ये, तो मैंने आपको बोला यहाँ x भी 0 होता है, y भी 0, और इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन ही बोलते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से आपको वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, सॉल्व करना है क्वेश्चंस का। So today your exercise 15.2 has completed. Today you have to complete your exercise 15.1 and 15.2. Okay. Tomorrow we will start the last exercise of your chapter 15.3. Just note down them and have a nice day.